नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीर देशमुख, श्री स्पेशलिटी होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है नज़ल पॉलिप। चर्चा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, नज़ल पॉलिप यह हमारे नाक के अंदर बनने वाली एक बीमारी है जिसमें हमारी नाक के अंदरूनी परत में गांठें बन जाती है। वह गांठें चर्बीनुमा गांठें होती है जो हमारे नाक के अंदर एक लेयर रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन की। उसी म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर की परत धीरे धीरे बढ़कर उससे अंदर गांठें बन जाती है। दोस्तों यह गांठें हमारे नॉस्ट्रिल्स में यानी नाक में राइट या लेफ्ट दोनों साइड बन सकती है। साथ ही साथ नज़ल पॉलिप ये किसी भी उम्र में बन सकता है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक ये बन सकता है और ये मेल और फीमेल दोनों में बनता है। दोस्तों नज़ल पॉलिप के जो कारण हैं उसमें सबसे पहला जो कॉज है वो रिकरेंट कोराइज़ा, यानी बार बार अगर पेशेंट को सर्दी की शिकायत है तो उसमें नज़ल पॉलिप बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को अगर किसी चीज़ की एलर्जी है, जैसे धूल, धुआं या स्मेल, स्ट्रॉन्ग सेंट ऐसे, या ठंडे चीज़ें या ठंडी हवा से अगर पेशेंट को एलर्जी है तो ऐसे चीज़ों की वजह से भी पेशेंट को नज़ल पॉलिप बन सकते हैं। साथ ही साथ डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, इस कंडीशन में भी पेशेंट को नज़ल पॉलिप बन सकते हैं। दोस्तों नज़ल पॉलिप के जो सिम्टम हैं उसमें सबसे पहले तो पेशेंट को सर्दी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है और ज़्यादातर के सीज़न चेंज होने के बाद पेशेंट को सर्दी रहती है और ज़्यादा दिनों तक अगर पेशेंट को सर्दी रहती है या साइनोसाइटिस रहता है तो पेशेंट के नाक में चर्बी की गांठें बन जाती है। उसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, नज़ल ब्लॉकेज होता है, पेशेंट का सर भारी हो जाता है, पेशेंट को लॉस ऑफ स्मेल यह भी शिकायत आती है। साथ ही साथ पेशेंट को हेडेक, फ्यूरिश फीलिंग, मुंह में ख़राब टेस्ट आना, ऐसी शिकायतें भी रहती है। साथ ही साथ पेशेंट का एपेटाइट भी कम हो सकता है और पेशेंट को इरिटेशन भी हो सकता है नाक के अंदर। नज़ल पॉलिप का जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली होता है। आपने देखा होगा कि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर साहब आपके नाक में टॉर्च लगा के यानी उजाला करके देखते हैं कि पेशेंट को डीएनएस है या नज़ल पॉलिप है। नज़ल पॉलिप इसमें अलाइड साइंस में एंटी एलर्जिक दवाएं दी जाती है, लेकिन उससे नज़ल पॉलिप जाता नहीं है। तो नज़ल पॉलिप के लिए यानी वो गांठें निकालने के लिए ज़्यादातर सर्जरी यह सजेशन दिया जाता है और सर्जरी करने के बाद भी बार नज़ल पॉलिप पेशेंट्स को होते रहता है। इसका मुख्य कारण है कि सर्जरी से उसकी गांठें तो चली जाती है लेकिन एलर्जिक कंडीशन या रिकरेंट कोराइज़ा बार जो सर्दी होती है वो कंडीशन नहीं जाती है। इसलिए पेशेंट को बार सर्जरी को जाने का काम पड़ सकता है। लेकिन होम्योपैथी में इसकी बहुत कारगर दवाइयाँ हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ थेरेपेटिक दवाई के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो होम्योपैथी में सिम्टम्स देख के दवाई दी जाती है और सिम्टम सिमिलिटी के बेस पर पेशेंट को प्रॉपर दवाई सिलेक्ट की जाती है, लेकिन हम हमारे यहाँ चर्चा के लिए कुछ खास सिर्फ थेरेपेटिक दवाइयों की ही चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो होम्योपैथिक दवा है उसका नाम है ट्यूक्रम मारम वेरम। यह दवाई नज़ल पॉलिप के लिए कारगर मानी गई है। ज़्यादातर की ये दवाई लोअर पोटेंसी में यानी 3x 6x में भी दी जाती है, लेकिन बहुत से बार 30 पोटेंसी में भी ये दवाई दी जाती है। 4 ग्लूबीज दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से धीरे धीरे करके ये गट्टू चले जाते हैं या गांठें चली जाती है। अगली जो दवाई है वो लेमना माइनर ये दवाई मदर टिंचर के फॉर्म में दी जाती है। इसमें पेशेंट को अंदर कंजेशन रहता है, नाक में भारीपन रहता है, नाक ब्लॉक रहता है और साथ ही साथ पेशेंट को अगर क्रोनिक कंडीशन है तो पेशेंट का सेंस ऑफ स्मेल यानी उसको किसी चीज़ की स्मेल भी नहीं आती है। तो ऐसे कंडीशन में ये मदर टिंचर 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 या 3 बार देने से धीरे धीरे करके ये बीमारी कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर पेशेंट को एलर्जी की शिकायत है यानी उसको ठंडा कुछ खाने से एलर्जी होती है और पेशेंट रेस्टलेस है और पानी की प्यास ज़्यादा है तो आर्सेनिक एल्बम 30 यह भी दवाई बहुत कारगर है। यह दवाई भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 बार देने से एलर्जी भी कम हो जाती है और आगे चल के धीरे धीरे पॉलिप भी खत्म हो जाता है। अगली जो दवाई है वो है सैंग्यूनेरिया। यह दवाई 30 पोटेंसी में 4 ग्लूबीज दिन में 2 या 3 बार दी जाती है। इसमें भी पेशेंट को कंजेशन होता है, राइट साइड में पॉलिप होता है जनरल और पेशेंट के नाक में बर्निंग सेंसेशन होता है। अगली जो दवाई है वो है काली बाइक्रोमियम। इस दवाई में पेशेंट को जो सिक्रेशन आता है नोज में से यानी जो सर्दी रहती है वो गाढ़ी
और चिकट रहती है दोस्तों, और पेशेंट का नॉक ब्लॉक रहता है, तो ऐसे कंडीशन में काली बाइक्रोमियम और साथ ही साथ पेशेंट को पोस्ट नज़ल ड्रिप यानी पेशेंट के नाक में गांठे होने से नाक ब्लॉक रहता है और पेशेंट की सर्दी पीछे से गले में उतरती है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में काली बाइक्रोमियम 30 4 ग्लोबिस दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट को धीरे धीरे करके आराम हो जाता है। साथ ही साथ अगली दवाई जो है वो है कैल्केरिया कार्प। कैल्केरिया कार्प 30 या 200 ये दवाई जिस पेशेंट को जो पेशेंट जल्दी से सर्दी को कैच कर लेता है, यानी जिसको पेशेंट को सर्दी एकदम सहन ही नहीं होती, थोड़े में ठंडी में भी उसको सर्दी हो जाती है और पेशेंट फैट फेयर और फ्लेबी रहता है और पेशेंट को अनडाइजेस्टेड फूड खाने की इच्छा होती है, तो ऐसे कंडीशन में कैल्केरिया कार्प 30 या 200 पोटेसी में 4 ग्लोबिस दिन में 2 या 3 बार लगातार देने से पेशेंट की कंडीशन धीरे धीरे करके अच्छी हो जाती है दोस्तों। साथ ही साथ पेशेंट को अगर किसी चीज़ की एलर्जी है तो पेशेंट को एलर्जी से परहेज़ रखना, यानी धूल मिट्टी से एलर्जी है तो उससे दूर रहना, ठंडी से एलर्जी है तो कान टोपी और रुमाल बांधे रहना, ऐसे भी कुछ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों, और मुझसे और मेरे चैनल से इसी तरह जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।